Okay, good morning everyone. Today is 29th of January and day is थर्सडे। चलो तो एक एंट्री हमारी यहाँ पे बन रही है। हालांकि एंट्री हमारा सनसेक्स और निफ्टी में दोनों में है, बट ठीक है, अभी मैं निफ्टी में एक बार फोकस कर लेते हैं एंट्री के लिए। ठीक है, तो मार्केट ने हमें इस लेवल पे करीबन एंट्री दिया और हमारा 8 रुपये का एसएल हो रहा है। ठीक, एग्जैक्टली इस लेवल पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मार्केट में हमारी को एंट्री मिल चुकी है 1:10 RR यहाँ पे। अ, तो क्योंकि मार्केट में पॉइंट ज़्यादा है, एसएल पॉइंट ज़्यादा है, तो इसलिए मैं 1:5 पहला प्रेफर इस टारगेट को करूँगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा आज के डेट पे। 10 RR हमारा फाइनल टारगेट होगा आज के डेट पे, क्योंकि ये लिक्विडिटी एरिया पूरा ये एक लिक्विडिटी जोन है जो यहाँ पे गैप है। चलो ठीक है, ठीक है, हमारी एंट्री मिल चुकी है। मैं शेयर कर लेता हूँ 1 मिनट को। इस कैंडल ने इसके रेंज में बनाया है। ठीक है, ओके, ये एक रेंज में है कैंडल। हमें अपोजिट कैंडल चाहिए होता कॉल साइड का। ठीक है, दोनों में इस तरीके से। ओके, तो हम वेट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या ट्रेड होता है। अगर मैं एक बार सनसेक्स में देख लूँ तो सनसेक्स में हमें, ओके ठीक है, चलो इस पे भी एंट्री हमारा हो चुका है। यस, सेंसेक्स में भी अगर किसी ने एंट्री लेना है तो उसका ये लेवल एंट्री होगा। एंड ऑफ कोर्स ये 26 रुपये का एक एसएल होगा और 1:5 पहला प्रेफर हम यही करेंगे। बट ठीक है, हमारा ट्रेड निफ्टी में, सेंसेक्स में मैंने नहीं लिया, निफ्टी में फोकस करूँगा। बट बना दोनों में ही। ठीक है, अब मैं 1 मिनट को इसको मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ पहले। निफ्टी, चलो ठीक है, ठीक है, तो मैंने शेयर कर दिया। लेट्स सी क्या होता है। तो वेट करते हैं, आप लोग वेट कीजिए और फिर देखते हैं। ठीक है, मार्केट ने अपने इसके 50% पे प्रीवियस के लो को के पास है, ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके, ये जो जोन है ना, ये एक मार्केट ऑलरेडी एक सेलिंग जोन, और जो मैं रिट्रेसमेंट की बात कर रहा था वो यही था। बट यहाँ पे भी देखोगे तो हमारा एक एंट्री बना था, बट प्रॉब्लम ये था कि ये हमारा अपने इस एरिया को टैप नहीं किया था इसने। जो हमारा अपर लेवल है वो टैप नहीं किया था, और आई थिंक इसने 10 RR नहीं दिया। नहीं दिया। ठीक है, तो इस एरिया पे इसने टैप नहीं किया, बट पहली एंट्री मैं यहीं कहीं देख रहा था, बट इसने टैप नहीं किया। इस वजह से मेरी एंट्री मिस होगी। बट 10 कहाँ है, यहाँ है ना, 10 नहीं मिले, तो इस वजह से मैंने एंट्री यहाँ पे नहीं ली। बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मार्केट में विक्स बन रहे हैं बार बार, एक सेलिंग पैटर्न पे है, तो प्रोबेबली ये मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रगल है, क्योंकि मार्केट में हमारी एंट्री होती है, एक रिएक्शन होना चाहिए, जो कि अब शायद दिख रहा है। तो चलो होल्ड करता हूँ, देखता हूँ क्या कैसे है, क्योंकि एंट्री, टाइम अलाइन चेक, कैंडल चेक, रिजेक्शन कैंडल फॉर्म चेक, ठीक है, डायरेक्शन बायस चेक, सब कुछ, नैरेटिव अलाइन चेक, सब कुछ चेक है, परफेक्टली एंट्री है, एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड, ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, अब हमें ब्रेक इवन होने के लिए, ठीक है, इसमें भी चल रहा है, अभी हमारा ब्रेक इवन नहीं होगा। ब्रेक इवन होने के लिए थोड़ा मार्केट जो हमारा जोन पे जाए, फिर हम देखते हैं। ठीक है, जितना हम ऐसे लेने की सोच रहे उतना हमें 1:1 तो मिल रहा है, बट होल्ड करो, क्योंकि मार्केट को अपने इस लेवल को निकालना होगा, फिर हम देख सकते हैं ब्रेक इवन के लिए। ठीक है, होल्ड करो, ओके गुड। ठीक है, 1:1 तो हमें मिल रहा है 70-80, है ना, 10 पॉइंट
नीचे है 70-60, इधर भी है 10 पॉइंट। ठीक है, 1:1 तो हमें मिल रहा है, बट 1:1 तो हमारा टारगेट नहीं होता है। ब्रेक इवन होने के लिए कम से कम इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। इसके बाद हम देख सकते हैं मार्केट के पास ये लेवल है पूरा ब्रेक इवन होने के लिए, तो मार्केट यहाँ तक जाए, क्लोज करे, फिर हम ब्रेक इवन देख सकते हैं। बट अभी ब्रेक इवन करना ठीक नहीं रहेगा। सेम यहाँ पे भी इसी तरीके से चल रहा है। ठीक है, ओके, एक रिजेक्शन। ओके, यहाँ पे कितना एसएल है? अगर मैं अपना एसएल शिफ्ट कर दूँ 61 और ये है 62, क्योंकि अगर अब मार्केट इस लेवल पे आता है तो इसका मतलब है कि ये इस अपने एसएल को हंट कर देगा। अब इसके लिए प्रोटेक्टेड लो ये नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो एक विक हमें मिला है ऊपर साइड से सेलिंग का। तो लेट्स सी इस ये कैंडल बाय कैंडल अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये क्या है? ये अगर ग्रीन में क्लोज होता है तो हमें थोड़ा सा बुलिश ग्रीन होना चाहिए, बट लेट्स सी क्या होता है इसमें। ठीक है, ओके, इंडेक्स ने अपने उसके टैप किया रेंज को, बट इसने नहीं किया ऑप्शन में। ठीक है, कई बार हमें पता लग जाता है कि मार्केट में हमारा एसएल जाने वाला है, लेकिन फिर भी हम कट नहीं करते हैं। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपके सेटअप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी दफ़ा ऐसा होते हुए देखा है। अगर आप वैसा अंदाज़ा कर पाते हैं तो वेरी गुड है, बट मुझे लगता है कि मुझे एक, क्योंकि मेरा आरआर बहुत अच्छा है, तो मैं एक एसएल लेना डिज़र्व कर सकता हूँ, मतलब फेयर है। मैं उस ब्रेक इवन के चक्कर में कई बार मेरा ट्रेड छूट सकता है। देखो हाईली प्रोटेक्टेड तो इसका लो, एक सेकेंड, एक मिनट, ये 90, ओके, रिजेक्शन लेना, ठीक है, एक सेकेंड, उसने टाइप किया ना, इंडेक्स ने टाइप है और ऑप्शन के चार्ट में नहीं है। लास्ट के 20 सेकेंड है, अगर इसने विक बना के क्लोज किया तो इसका मतलब है कि बायर में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है फ़िलहाल के तौर पे। बेशक हमारा नैरेटिव बाई साइड है, बट मे बी अगर ये वापस नीचे आता है तो डेफिनेटली हमारा स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। देख सकते हो ये जो विग है ये दर्शाता है आपका सेल साइड के लिए। तो प्रोबेबली अब जो मार्केट है वो अपने इस लेवल पे जा सकता है। क्यों जा सकता है? एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे क्या है, लोअर हाई, लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये जो एक नैरेटिव है जिससे हमें हमारे स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है मार्केट का, तो इस वजह से स्टॉप लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सेम गोज़ टू हियर ऑल्सो, बट लेट्स सी, लेट हो वेट। ऐसा ना हो कि ये दोबारा मेरा स्टॉप लॉस हंट करे। अगर इसको हंट कर गया तो इसका मतलब मार्केट ने इसको भी एग्जिट कर देगा। ओके, एग्जिट कर सकते हैं हम यहाँ पे जो भी छोटे मोटे प्रीमियम है, बट ओके, डन 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 डन। ये हमारा एसएल हो चुका है, फॉर्मली एसएल हो चुका है। मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ एसएल हंट स्क्रीनशॉट। ओके, ये एक सेकेंड, ठीक है। तो कंफर्म हमारा एसएल हंट हो चुका है, बट हाँ नैरेटिव तो बाई के लिए था हमारा, क्योंकि ये शॉर्टर हाई बना के हुए आ रहा था, लेकिन अभी तक कोई भी एक ऐसे ऐसे फिर यहाँ, अभी तक जब ये हाई निकालेगा प्रीवियस अपना रेंज, ये हाई स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके बाद फिर मार्केट एक रिट्रेस लेके फिर बहुत बेहतरीन ऊपर साइड का जा सकता है। मेरा ओवरव्यू मार्केट का एनालिसिस ये है। बट जो ये एक रेंज बनाया इसने हमारा विग बना के हमारा स्टॉप लॉस हंट किया, बट लेट्स सी ये लो प्रोटेक्टेड है या नहीं, ठीक है। बट हमारा फॉर्मली एसएल हिट हो चुका है, हम उसको ओके जैसे कि देख सकते हो हमारा जो ये ट्रेड था, मार्केट ने हंट किया, फर्स्ट टारगेट हिट एंड ऑफ कोर्स सेकंड टारगेट भी हिट, और क्या मस्त रैली चली है। तो जो हमने एनालिसिस किया था तो उसी हिसाब से मार्केट गया है। ये लो हमारा जो था, इस लो को इसने हंट किया जैसे ऐसे लिया और उसके बाद बेहतरीन चला। अगर ये लो प्रोटेक्टेड है तो ये लो हमारा हंट नहीं है। सेम टू सेंसेक्स में भी इसी प्रकार के हुआ है, जो ये हमारा लो था रेंज का, उसने उसको हंट नहीं किया। 10 RR आई थिंक बन गया, हाँ इसमें भी 10 RR हिट हो गया, तो बहुत बेहतरीन। बट हाँ हमारा स्टॉप लॉस हंट हुआ उसके बाद किया है।
तो ठीक है, क्या करोगे। होता है सम टाइम, मार्केट ऐसा काम करती है। हमारा स्टॉप लॉस अर्न करते हैं, बट हाँ हमारा नैरेटिव जो था वो हमारा हुआ, क्योंकि हमने दोबारा ट्रेड देखने की कोशिश करी, बट हाँ हमारा उस लेवल पे हमें वो मिला नहीं।